बुद्ध धर्म के पहले वैज्ञानिक हैं। उनके साथ श्रद्धा और आस्था की जरूरत नहीं है, उनके साथ तो समझ पर्याप्त है। अगर तुम समझने को राजी हो तो तुम बुद्ध की नौका में सवार हो जाओगे। अगर श्रद्धा भी आएगी तो समझ की छाया होगी, लेकिन समझ के पहले श्रद्धा की मांग बुद्ध की नहीं है। बुद्ध यह नहीं कहते कि जो मैं कहता हूं भरोसा कर लो। बुद्ध कहते हैं सोचो, विचारो, विश्लेषण करो, खोजो, पाओ अपने अनुभव से तो भरोसा कर लेना। दुनिया के सारे धर्मों ने भरोसे को पहले रखा है, केवल बुद्ध को छोड़कर। दुनिया के सारे धर्मों में श्रद्धा प्राथमिक है, फिर ही कदम उठेगा। बुद्ध ने कहा अनुभव प्राथमिक है, श्रद्धा आनुषंगिक है। अनुभव होगा तो श्रद्धा होगी, अनुभव होगा तो आस्था होगी। बुद्ध के अंतिम वचन है अपदीपो भव, अपने दिए खुद बनना, और तुम्हारी रोशनी में तुम्हें जो दिखाई पड़ेगा, फिर तुम करोगी भी क्या? आस्था न करोगी तो करोगे क्या? आस्था सहज होगी, उसकी बात ही उठानी व्यर्थ है। बुद्ध का धर्म विश्लेषण का धर्म है, लेकिन विश्लेषण से शुरू होता है, समाप्त नहीं होता वहां। समाप्त तो परम संश्लेषण पर होता है। बुद्ध का धर्म संदेह का धर्म है, लेकिन संदेह से यात्रा शुरू होती है, समाप्त नहीं होती। समाप्त तो परम श्रद्धा पर होती है। इसलिए बुद्ध को समझने में बड़ी भूल हुई, क्योंकि बुद्ध संदेह की भाषा बोलते हैं, तो लोगों ने समझा यह संदेहवादी है। इसलिए बुद्ध को लोगों ने नास्तिक कहा, क्योंकि बुद्ध ने यह भी ना कहा कि तुम परमात्मा पर श्रद्धा करो। H.G. वेल्स ने बुद्ध के संबंध में कहा है कि पृथ्वी पर उन जैसा ईश्वरीय व्यक्ति और उन जैसा ईश्वर विरोधी व्यक्ति एक साथ पाना कठिन है। अगर तुम ईश्वरीय प्रतिभाओं को खोजने निकलो तो तुम बुद्ध से ज्यादा ईश्वरीय प्रतिभा कहां पाओगे? और फिर भी इतना ईश्वर शून्य, ईश्वर की बात ही नहीं की, इस शब्द का उच्चारण तक ना किया। इससे यह मत समझ लेना कि ईश्वर विरोधी थे बुद्ध। उच्चारण नहीं किया क्योंकि उस परम शब्द का उच्चारण नहीं किया जा सकता। उपनिषद कहते हैं ईश्वर के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तो कह ही देते हैं कि वह निर्गुण है। निर्गुण उसका गुण बना दिया। कहा कि ईश्वर निराकार है, तो निराकार उसका आकार हो गया, लेकिन बिना कहे रह न सके। उपनिषद के ऋषि भी बोल गए। बुद्ध ने इतना भी न कहा, वे मौन रह गए। ईश्वर के संबंध में एक शब्द न कहा। इस खतरे को भी मोल लिया कि लोग नास्तिक समझेंगे, और आज तक लोग नास्तिक समझे जा रहे हैं, और उनसे बड़ा आस्तिक कोई कभी हुआ नहीं। बुद्ध महाआस्तिक हैं। पश्चिम के एक बहुत बड़े विचारक
विटगेंस्टाइन ने अपनी बड़ी अनूठी किताब ट्रैक्टेटस में लिखा है कि जिस संबंध में कहा ना जा सके उस संबंध में बिल्कुल चुप रह जाना उचित है। अगर विटगेंस्टाइन बुद्ध को देखता तो समझता। अगर विटगेंस्टाइन के वचन को बुद्ध ने समझा होता तो वे मुस्कुराते और उन्हें स्वीकृति दी होती। विटगेंस्टाइन को भी पश्चिम में लोग नास्तिक समझे। नास्तिक नहीं है, पर जो कही नहीं जा सकती बात अच्छा है ना कही जाए। कहने से बिगड़ जाती है, कहने से गलत हो जाती है। लाओ त्से कहता है, सत्य कहा नहीं जा सकता और जो भी कहा जाए वह असत्य हो जाता है। लेकिन फिर भी सत्य के संबंध में बहुत सी बातें कही हैं, बुद्ध ने नहीं कही। तुम कहोगे फिर बुद्ध क्या कहते रहे? बुद्ध ने स्वास्थ्य के संबंध में एक शब्द भी न कहा, केवल बीमारी का विश्लेषण किया और निदान किया, औषधि की व्यवस्था की। बुद्ध ने कहा, मैं एक वैद्य हूं, मैं कोई दार्शनिक नहीं हूं। मैं तुम्हारी बीमारी का विश्लेषण करूंगा, निदान करूंगा, औषधि सुझा दूंगा, और जब तुम ठीक हो जाओगे तभी तुम जानोगे कि स्वास्थ्य क्या है। मैं उस संबंध में कुछ भी ना कहूंगा। स्वास्थ्य जाना जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। बीमारी मिटाई जा सकती है, बीमारी समझाई जा सकती है, बीमारी बनाई जा सकती है, बीमारी का इलाज हो सकता है, सही हो सकता है, गलत हो सकता है। पर स्वास्थ्य जब बीमारी नहीं हो तो तब जो शेष रह जाता है वही, उस तरफ केवल इशारे हो सकते हैं, मौन, इंगित हो सकते हैं, वे भी प्रत्यक्ष नहीं, बड़े परोक्ष। बुद्ध के धर्म को शून्यवादी कहा गया है। शून्यवादी उनका धर्म है, लेकिन इससे यह मत समझ लेना कि शून्य पर उनकी बात पूरी हो जाती है। नहीं, बस शुरू होती है। बुद्ध एक ऐसे उत्तुंग शिखर है जिसका आखिरी शिखर हमें दिखाई नहीं पड़ता। प्रारंभ से शुरू करना, लेकिन जैसे जैसे तुम शिखर पर उठने लगोगे और आगे दिखाई पड़ने लगेगा। बहुत लोग बोले हैं, बहुत लोगों ने मनुष्य के रोग का विश्लेषण किया है, लेकिन ऐसा सचोट नहीं। बड़े सुंदर ढंग से लोगों ने बात कही है, बड़े गहरे प्रतीक उपाय में लाए हैं, पर बुद्ध के कहने का ढंग ही और है, अंदाजे बयां और। जिसने एक बार सुना पकड़ा गया, जिसने एक बार आंख से आंख मिला ली फिर भटक न पाया, जिसको बुद्ध की थोड़ी सी भी झलक मिल गई उसका जीवन रूपांतरित हुआ।